एवं सबने निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फ्लैग ऑफ कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सपने को साकार करें। और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी, स्वनिर्मित 7वीं वंदे भारत। 7वीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट, जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम खासियत के साथ देश की 7वीं स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति, सेवा, सुरक्षा का पर्याय वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी तक की 561 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में तय करेगी। इस मधुर सौगात से सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए बेहतर डिजाइन, उत्तम इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं से लैस की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी और इसी के साथ ये जो ट्रेन है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवानगी इसकी हो चुकी है। 7.5 घंटे के आसपास ये सफर पूरा होगा, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त इसमें बचत होगी जनता के लिए और पश्चिम बंगाल से निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी और सुलभ हो जाएगी। अर्पिता यहाँ पर और देखिए बीच सप्ताह में 6 दिन ये चलने वाली है। ये हावड़ा से एनजेपी के बीच जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, पूर्वी भारत की ये पहली ट्रेन होगी जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इस मौके पर ममता बनर्जी भी संबोधित करती नजर आई। उन्होंने बताया कि कैसे ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो आज पूरा हो रहा है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षति के लिए, जो आज सुबह जो दुखद घटना उनके मां के निधन की आई। दुख की घड़ी में उन्होंने कहा कि हम सब साथ हैं। कैसे किन शब्दों के साथ उनकी इस दुख की घड़ी में जुड़े, वो ममता बनर्जी ने इसको लेकर भी अपने शब्द, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं और इस बात को लेकर भी शुक्रिया अदा किया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलकाता पहुंचना था, लेकिन
इस दुख की क्षण के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, उसके लिए भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वंदे भारत की सौगात मिली है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़े, हरी झंडी दिखाई और एक बड़ी सौगात यहां पर कोलकाता वासियों के लिए। बिल्कुल, इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की वहां मौजूदगी, साथ ही जो पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी इकाई के नेता हैं, सांसद हैं, वो वहां पर हैं। साथ ही टीएमसी के तमाम नेता वहां पर, सांसद की मौजूदगी है, विधायकों की मौजूदगी है और मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी खुद वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ी किसी बात पर नाराजगी भी नजर आई ममता बनर्जी की, जब वो अपने स्थान जहां पर उनको दिया गया था, जो कुर्सी थी उनके लिए, वो उस पर बैठी नहीं, वो प्लेटफॉर्म पर ही उनकी मौजूदगी रही। बताया जा रहा था कि शायद जय श्री राम के नारे लग रहे थे इसलिए। लेकिन अब आपको बता दें कि बंगाल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,600 करोड़ का जो गिफ्ट दिया है, उसमें क्या क्या है। 7 सीवर प्रोजेक्ट हैं, 5 सीवर परियोजना है, ये रेलवे के अंतर्गत सब कुछ इसमें ये कार्यक्रम होगा। जो विकास परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, वाटर एंड सैनिटेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाने हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, देखिए पश्चिम बंगाल की पहली जबकि देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसको हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहीं ना कहीं ये बहुत एक राहत की बात है और वहाँ के लोगों के लिए एक इससे आसानी हो जाएगी और कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक ये ट्रेन जो है गंतव्य स्थान तक रवाना हो रही है और 7 घंटे में इसका सफ़र होगा पूरा, जो कि आमतौर पर जो दूसरी ट्रेनों से अगर आप आते जाते रहे होंगे तो 10 घंटे से ज़्यादा का सफ़र होता था वहाँ तक, लेकिन 7 घंटे में ये सफ़र पूरा हो जाएगा, तो लोगों के लिए समय की भी बचत होगी। अर्पिता, बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके की सौगात दे रहे हैं। 7800 करोड़ का गिफ्ट, 7 सीवर प्रोजेक्ट जो कि करीब 990 करोड़ इसकी लागत आने वाली है। तो सौगातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जुड़ाव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 5 सीवर परियोजना जो कि करीब 1500 करोड़ का इसमें खर्च आएगा, ये भी सौगात। 7800 करोड़ का गिफ्ट, वाटर एंड सैनिटेशन इंस्टीट्यूट जो कि 100 करोड़ इसकी कीमत। तो ये सारे सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए। और इस बीच जानकारी मिल रही कि कोलकाता मेट्रो के एक नए रूट का भी उद्घाटन हुआ है। जो ये मेट्रो आप देख रहे हैं सजी सवरी बिल्कुल तैयार किया गया है, इसको सजाया धजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पश्चिम बंगाल है, कह सकते हैं कि 7,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए। और उसी का एक हिस्सा ये भी है जो मेट्रो आप ये देख रहे हैं, जो सरपट भागती हुई आपको नजर आ रही है, इसका भी उद्घाटन अभी आज हुआ है। अर्पिता, तो सौगातों के साथ यहाँ पर देखिए आशुतोष पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे भारत की सौगात जहां पर दिया उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर। ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर आभार जताया कि कार्यक्रम में उन्हें आना था, लेकिन जिस तरीके की दुखद खबर उनके मां के निधन की आई, उसके बावजूद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए धन्यवाद है। और अपनी संवेदना भी ममता बनर्जी ने व्यक्त की और कहा कि दुख की घड़ी में भी आप आए, आपका आभार है। देखिए, थोड़ी दर्शकों को डिटेल में अगर जानकारी दे दे तो पूर्वी खेमे की पहली ट्रेन है पश्चिम बंगाल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। वैसे ये ट्रेन पहले से ही उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और नई दिल्ली में चल रही है। और अगले 3 सालों में रेलवे की प्लानिंग है, योजना है कि रेलवे देश भर में इस तरह की 400 ट्रेनें चलाने की तैयारी में है, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस।